नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं अभी आया हूं करनाल के नूर महल होटल के बाहर, जहां पर हम आज फिर से एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं समाज सेवी और राजनेता श्री दयाल सरोही जी से। जैसा कि सब जानते हैं कि अभी भारत के अंदर 5 राज्यों का चुनाव होना है, जिसमें सबसे अहम, जो अगर नॉर्थ इंडिया के हिसाब से देखें तो सबसे अहम उत्तर प्रदेश, पंजाब है और वहीं पर गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर का भी चुनाव होना है। लेकिन राजनीति किस तरह से बदल रही है लगातार, किस तरह से जो नेता हैं पिछले 2 महीने पहले से बड़े लोक लुभावन, जन लुभावन वायदे करने शुरू कर दिए। कहीं पर बिजली फ्री देनी शुरू की तो कहीं पर महिलाओं को कुछ भत्ता देने की बात कही गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी भी पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है वो पूरा योगी जी को प्रमोट करने पे लगा हुआ है। वहीं पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी पिछले काफ़ी समय से प्रियंका गांधी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के आम जनता के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को साथ जोड़ते हुए नज़र आ रही हैं। बात करेंगे दयाल जी से और उनके विचार जानेंगे अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बातों पे देखते हैं, जानते हैं कि पंजाब के बारे में उनका क्या कहना है। दयाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दयाल जी, अभी पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि गतिविधियां ऐसी चल रही है कि आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बांटने में लगी हुई है। वहीं पर क्योंकि कांग्रेस भी जहां बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है और कहते हैं दे ही दी है, और चन्नी साहब अलग अलग लोगों के बीच में जाके बैठ रहे हैं, गरीब आदमियों से मिल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चरणजीत चन्नी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, एक आम कांग्रेस वर्कर की तरह काम करता है, आम आदमी से जुड़ के काम करता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो ज़मीन पे रह के काम करता है और धरातल पे जो सच्चाई है उसके अनुसार वो काम कर रहा है। और उसके नेतृत्व में दोबारा पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही आपकी बात, केजरीवाल जी से दिल्ली संभल नहीं रहा और वो सोचता है कि मैं जाके पंजाब में कुछ कर लूँ, उत्तराखंड में कुछ कर लूँ या कहीं और दूसरे राज्य में कुछ कर लूँ, और दिल्ली पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली में कुछ करके दिखाए तभी देशवासी समझेंगे ना कि ये कुछ कर सकता है। वहाँ तो आपने गरीब लोगों के मुद्दों को जो बुना करके, गरीब लोगों के मुद्दों को जोड़ करके, अन्ना जी के आंदोलन को कैश कर करके किसी न किसी रूप में आप आ गए, जनता ने आपको वहाँ पे मेजोरिटी दे दी। अच्छी बात है, जनता का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप कुछ करके दिखाइए ना। दिल्ली में आप जिस तरह से दिल्ली में बरगला रहे थे उसी तरह से पंजाब में जा रहे हो, उसी तरह से अन्य राज्य में जा रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और चरणजीत चन्नी जी दोबारा उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आएगी पंजाब। लेकिन जैसे मैं भी राजनीति के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूं और लगातार राजनीतिक चीज़ों को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की जो लुटिया है वो डूबेगी पंजाब के अंदर, और उसका कारण जो बनेंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे, क्योंकि उनके बड़बोले बोल जो हैं और जो उनका एरोगेंस जो है वो दिख रहा है मीडिया के सामने। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब जो सोशल मीडिया पे बीजेपी का प्रोपगंडा है और कैप्टन अमरिंदर का प्रोपगंडा है, ये दोनों मिलके कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं कुछ न कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धू जी और चरणजीत चन्नी जी दोनों मिलके चल रहे हैं, और चरणजीत चन्नी जी एक दलित लीडर उभर के आया है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहा है। कुछ लोगों को उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भा नहीं रही है, जैसे बीजेपी के लोगों को कि एक दलित मुख्यमंत्री कैसे बना दिया वो। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं भा रही है शायद कुर्सी, तो क्योंकि कुर्सी तो उनको चाहिए थी। अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला है
कि चन्नी साहब ने तो बोला कि पहले आप डिक्लेयर कर दो सीएम का चेहरा, कोई भी करो हाईकमान को, और वहीं सिद्धू जी बोलते हैं कि जो सीएम का चेहरा तो जो है पंजाब की जनता डिसाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी लालसा बनी हुई है। वो दोनों अभी मिल के चल रहे हैं और दोनों के नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी का प्रोपगंडा जो कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अमरिंदर उनका साथ दे रहा है, तो अमरिंदर जी भी वो बुलेखा है उनका, जल्दी जो बुलेखा है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा और दोबारा रिपीट करेगी कांग्रेस की सरकार। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश से चलती है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा की सीटें भी वहाँ पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? योगी के कार्यकाल ने, योगी ने और बीजेपी ने मिलकर के उन्होंने सोचा कि देश में हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे या संविधान बदलने की बात करते रहेंगे या फिर दलितों पे अत्याचार होंगे तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे या उनके ही लोग कुछ तरह से अत्याचार करने वालों को सहारा देंगे और फिर वो अंत में सोचते हैं कि दलित के घर जाके बैठ के खाना खा के मैं दलितों की भी वोट ले लूँगा और मुस्लिमों का कुछ न कुछ मुद्दा बना के उनकी भी वोट ले लेंगे। 5 साल तो तुम हिंदू मुस्लिम करते रहे और हिंदुओं को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है। आज वो उम्मीद करते हैं कि दलित वोट दे देगा, आज वो उम्मीद करते हैं कि सिख वोट दे देगा, आज वो उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम वोट दे देगा। कैसे दे देगा? मोदी की और मोदी जी की और योगी जी की दोनों की उत्तर प्रदेश में लुटिया डूबने वाली है। वो उनको खुद को भी मालूम है, वो खुद योगी जी इस बात को लेकर के बेचैन है कि मैं कैसे अपनी कुर्सी बचाऊं। उसके खुद के दल भाग रहा है, उनके खुद के एमएलए भाग रहे हैं, उसके खुद के मंत्री भाग रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी जी की जो पहली लिस्ट आई है, उन्होंने कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट डिक्लेयर की उसमें लगभग 50 महिलाओं को प्रियंका गांधी जी ने या कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है, जिसके अंदर जो रेप पीड़िता थी उन्नाव की, जहां तक मुझे ध्यान है, उसकी मां को भी टिकट दिया है और कोई आंगनवाड़ी वर्कर जिसका हाथ तोड़ दिया गया था सरकार के प्रदर्शन के टाइम पर, उनको भी टिकट दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है। प्रियंका गांधी जी ने जो उन्नाव में रेप पीड़िता थी उसकी मां को टिकट दिया है। उन्होंने अपने वादे अनुसार कि जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो खुद विधानसभा में जाएं, खुद कानून बनाएं और खुद आगे होकर आएं, और उसी वादे के अनुसार उन्होंने उनको टिकट दिया है ताकि वो उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ उठा सकें और वो उस पीड़ा को समझते हैं ताकि वो दूसरे लोगों के साथ जो अत्याचार है उसकी भी पीड़ा को वो विधानसभा में उठाएंगे, ऐसा उनका मानना है और लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट वहाँ पे मना कर दिया कि हम यहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। उनकी भी एक तरह से मजबूरी है कि ये मुद्दा नेशनल लेवल का मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा छा गया है और वहाँ पे वो जीतेगी, जीत कर आएगी, विधानसभा में जाएगी और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वो उभरेगी। उसी तरह से प्रियंका गांधी जी ने अपने वादे अनुसार जिस आंगनवाड़ी वर्कर का हाथ तोड़ा था, उसके साथ अत्याचार हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है, सड़क पे मुख्यमंत्री का रास्ता रोक सकता है, लोकतंत्र पे विधि अनुसार, नियम अनुसार, और वो अपनी मांग रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो क्या आप कोई आंदोलन करेगा उसकी बाजू तोड़ देंगे, कोई आंदोलन करेगा उसका हाथ तोड़ देंगे? ये अन्याय है, ये लोकतंत्र को खतरा है। तो ये इसी तरह से उन्होंने उनको भी टिकट दिया है और 50 महिलाओं को, लड़कियों को टिकट दिया है। उनका नारा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो चाहती हैं प्रियंका गांधी जी कि महिला सशक्तिकरण को लेके आगे चलेंगे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा यूपी में चलाया है वो पूरे देश में हमें लगता है कि इसको लागू करेंगे और महिलाएं उभर कर आगे आ रही हैं, लड़कियां उभर कर आगे आ रही हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो पत्रकार है, जो महिलाएं समाज में काम करती हैं, उनको उन्होंने 50 ऐसी महिलाओं को, बेटियों को टिकट दिए हैं जो निश्चित तौर पर जीतेंगी। अगर पिछले 5-7 सालों की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है हिंदू राष्ट्र का। तो आपको नहीं लगता कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो उसमें बुरा भी क्या है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, यहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी ज़्यादा है हिंदुस्तान में। हिंदू राष्ट्र तो पहले से किसी न किसी रूप में हिंदुओं, ये राष्ट्र जो है सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो इसको इसी तरह से मुद्दा बना रही हैं। मुद्दा हो नहीं सकता हिंदुस्तान में, क्यों? हिंदू जो है वो सबको लेकर साथ, दया और करुणा हिंदू में होती है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू को खतरा है। हिंदू को खतरा नहीं है, उनकी कुर्सी को खतरा है। उनकी मुख्यमंत्री को कुर्सी को खतरा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा है। हिंदू को न कभी खतरा हुआ है और न कभी खतरा होगा। हिंदू सबको साथ लेके चलता है और सबको साथ लेकर के चलेगा। जिस तरह से आजकल योगी साहब जो हैं वो दलितों के की उनको याद आ गई है और दलितों के घर पर खाना खाने भी कल भी गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप वैसे बोल भी रहे थे अभी बीच में 5 साल तक गरीबों पे अत्याचार करके, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार करके, आज जब वोट का टाइम आया फिर उनको दलित का घर याद आ गया। 5 साल तक जो अत्याचार गरीबों पे हो रहे थे, जो दलितों पे हो रहे थे, पिछड़ों पे हो रहे थे, जो गरीब व्यक्ति पे जो अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार उसको नजर नहीं आए। उसको प्रशासन को उन्होंने दुरुस्त क्यों नहीं किया? अपने आप दुरुस्त क्यों नहीं हुए? अपने मंत्रियों को दुरुस्त क्यों नहीं किया? अपने एमएलए को दुरुस्त क्यों नहीं किया? प्रशासन को दुरुस्त करते, अत्याचार को बचाते, उनकी रक्षा करते। आप जब वोट का टाइम आया, उनको लगा कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, मेरे एमएलए ही भाग रहे हैं, उनके एमएलए ही उनसे त्रस्त हैं, वही भाग रहे हैं उनको छोड़ करके, तो अब उनको दलित का घर याद आ गया। अरे एक दलित के घर खाने से तुम्हें सब लोग, आज दलित अवेयर है, दलित जागरूक है। अब दलित पहले वाला दलित नहीं है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, समझदार है, बाबा साहब को मानता है, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, आज जागरूक हैं पूरे देश में। तो ये ऐसे नहीं है कि वो एक दलित के घर के बैठ के खाना खाने से पूरे देश में वो उनको वोट दे देंगे। यदि उन्होंने ऐसा ही कुछ करना है तो वो खुद गुरुद्वारे की तरह लंगर चलाए ना, जहाँ पे करोड़ों लोग रोज खाना खाते हैं, वो ऐसे कुछ करके दिखाए ना, तब हम मानेंगे कि गरीब लोगों के लिए कुछ उनकी इच्छा है करने की। उनकी इच्छा करने की नहीं है, उनकी इच्छा वोट लेने की है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अभी हम बात कर रहे थे दयाल जी से, जो कि समाज सेवी हैं और राजनेता भी हैं, और समाज के अंदर रह के समाज के लोगों का दुख जान के और समाज के लिए सदा काम करते आए हैं। उनसे हमने, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और जहाँ पर उन्होंने बेबाक तरीके से अलग अलग मुद्दों का जवाब दिया, वहीं पर आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपकी क्या राय है कि क्या मुख्यमंत्री योगी सिर्फ भगवा डाल के दिखावा कर रहे हैं, या वो सच में कुछ करना चाहते हैं, बदलाव की राजनीति लाना चाहते हैं, या प्रियंका गांधी जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, और उन्होंने जिस तरह से पहले ही लिस्ट आउट होते ही 50 महिलाओं को टिकट देकर, और जो पीड़ित, जो गरीब, जिन पर अत्याचार हुआ, उन महिलाओं को टिकट देकर एक कहीं ना कहीं समाज में मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है, कांग्रेस गरीब लोगों के साथ खड़ी है, कांग्रेस मजलूम लोगों के साथ खड़ी है, और कांग्रेस सच के साथ खड़ी है। ऐसा प्रयास किया है, लेकिन देखने की बात ये होगी कि आने वाले समय में पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, किस तरह की राजनीति घूमती है, ध्रुवीकरण क्या होता है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है इसके अंदर। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी बार बार ये देखा गया है, हिंदूवाद को जो है पूरा प्रगाढ़ता से मुख्यमंत्री खट्टर भी साफ साफ तौर पर दिखाई देते हैं पेश करते हुए। तो लेकिन मुख्य बात है उत्तर प्रदेश चुनावों की। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता है, ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का कुछ होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर अकाउंट भी खुलेगा नहीं पंजाब में, ये उनको पहले से प्रधानमंत्री को पता है। और उनका मुख्य फोकस है उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से सत्ता को हथियाना। जनता वहाँ पर क्या फैसला करेगी ये आने वाला समय बताएगा। 10 मार्च की वो तारीख बताएगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और बाकी बचे राज्यों में क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा, एज ए वोटर भी, इस देश के नागरिक होने के नाते और एक स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार होने के नाते, कि आप सोच समझकर वोट दीजिएगा। ये वोट बड़े हक की बात है, बिकना नहीं है 2 पैसे के लिए। क्योंकि आजकल लोग, नेताओं का काम ये हो गया है कि किसी न किसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट हथिया लिए जाएँ, सत्ता हथिया ली जाए। लेकिन अपने वोट का दुरुपयोग मत कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।